राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का व्लॉग है आव्या की बर्थडे से रिलेटेड। काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो मैं सब कुछ शेयर करूँगी कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक किस किस तरह से हमने आव्या का बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्या क्या आव्या के बर्थडे में हुआ था और किस तरह से हमने आव्या का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब 3 तारीख को जो थे वो टेंट वाले भैया आ गए थे, 4 तारीख को आवे का बर्थडे था, तो टेंट वगैरह ज्वाला जी से जोत लेके आएंगे घर पे। और उसके बाद जो है आव्या का बर्थडे भी, केक भी कट करवाएंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे और माता जी का जागराता भी हो जाएगा ना। कई जगह पे जागरण बोलते हैं, कई बोलते हैं जागरा बोलते हैं, जागरण और जो जो भी जिसके जहाँ पे बोलते हैं, पर जो है मेन है कि जागरण हुआ है आव्या के बर्थडे पे। तो ये आई है ज्वाला जी से जोत, जो कि बड़े पापा, ये आव्या के पापा और पापा सभी लेने गए थे। अभी हमारे घर के ऊपर जो है वो जोत आ गई थी, तो पापा ने कॉल करके बुलाया था कि आप सभी आ जाओ जोत लेने के लिए। तो जो है माता साक्षात हमारे घर पे आई है और यहाँ पे अपने पापा के साथ साथ गोद में। और मैंने हर एक चीज़ कैप्चर की है, क्योंकि तभी पता चलेगा ना कि क्या क्या हुआ था। और ये सारा फाइनल काम अभी भैया ने कर दिया, जो टेंट वगैरह लगाए थे, आव्या के बर्थडे की डेकोरेशन भी जल्दी जल्दी से कर दी थी और आव्या का केक यहाँ पे रख दिया। और ये हमारे लक्ष्य भैया, आव्या के छोटे भैया। तो अभी टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग क्या कर रहे थे कि पहले केक कट कर लेते हैं, क्योंकि जागरण भी स्टार्ट होने वाला था उसके बाद। तो सभी फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठे किया। इकट्ठे करने का ही जो टास्क होता है ना, बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक उत्तर दिशा में, एक पश्चिम में, एक पूर्व में, एक दक्षिण में, ठीक है। तो सभी को इकट्ठे करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि फ़ोटो भी खिंचवानी थी। एक तो बच्चे, आव्या मतलब उस दिन इसका डे है, तो ये बच्चे ऐसे होते हैं कि ओवर एक्साइटेड होते हैं ना। जब केक कट करने की बारी आती है तो सभी बच्चे खुश हो जाते हैं कि आज तो हमारा ही बर्थडे है। तो हमने ये हक उनको भी दे दिया कि चलो आप सभी का ही बर्थडे है, तो हम सभी आप लोगों के साथ केक कट करते हैं। तो जो है इसमें आव्या का बर्थडे है और साथ में जो है वो लक्ष्य भैया है, नैतिक भैया हैं आव्या के। उन्होंने भी अपना कुछ पल जो है केक कटिंग के लिए दिया आव्या के साथ और केक कटिंग वगैरह हुई और सभी ने केक शेक खाया। और आव्या बोल रही है नहीं नहीं नहीं, पहले तो भैया को ही दो, ठीक है। तो फिर लक्ष्य भैया को केक खिलाया। आव्या का बस चल रहा है, आव्या तो बोल रही है मैं तो पूरा ही केक बीचों बीच काट दूँ। पर फिर हमने देखा कि और बच्चे पार्टी भी हैं भाई, उनको भी केक शेक खिलाने नहीं। आव्या ने पास में नहीं दिया है केक, नैतिक भैया को बोल दे पूरा आप चक्कर लगा के आओ फिर। और यहाँ पर जो है केक के कट करने के बाद और फैमिली मेम्बर्स के साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के बाद, अब फ़ोटोज़ क्यों क्लिक करवा रहे हैं यार, इसीलिए ना कि मतलब मेमोरीज़ इकट्ठी मतलब रहे। जब आप ये बड़े हो जाएगी तो ये भी देखेगी कि शुक्र है मेरे माँ बाप ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया तो किया, केक तो कट करवाया। और मेन बात की फैमिली साथ है ना। आज के टाइम क्या है कि फैसिलिटी सब कुछ है, इंसान के पास सब कुछ है, पर समय नहीं है। और दूसरी बात कि परिवार साथ में नहीं है, क्योंकि कमाने इंसान बाहर जा रहा है और वहाँ पैसे ही कमा सकता है, मम्मी पापा तो घर पे शेक कट करने के बाद, फ़ोटोशूट होने के बाद अब जो है जागरण की शुरुआत होगी। और सबसे पहले जो था माँ तारा रानी की जो है, जो माता तारा देवी हैं, उनकी डोली आती है घर पे सबसे पहले। मतलब वो जोत के साथ आ गए थे, पर जो माता की डोली थी वो थोड़ा पीछे ही थे। तो उस दौरान हमने सोचा कि हम केक वगैरह कट कर लेते हैं, ताकि जब माता की मतलब डोली आएगी तो सभी जो है आशीर्वाद ले ले माता का। तो माता रानी जो है हमारे घर पे आ गई हैं और सभी माता रानी का यहाँ पे जो है स्वागत कर रहे हैं। सभी जो हैं बड़े ही खुश हैं, क्योंकि मतलब किस्मत से ही मतलब सभी को दर्शन हो पाना, मतलब इतना घर पे एक अलग ही रौनक होती है। जब माता तारा देवी की जो है वो डोली घर पे आई थी, सभी बहुत खुश। और सभी इसीलिए भी खुश है क्योंकि माता के दर्शन वो भी घर पे हो पाना, वो हमारी किस्मत में मतलब हम बहुत ही मतलब धन्य हैं जो माता रानी हमारे घर पे आई है। माता रानी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और माता तारा देवी अभी पूरा जो है मतलब देख रहे हैं, जब तक माता की डोली नहीं नीचे उतरती तब तक जागरण की शुरुआत नहीं होगी। और यहाँ पर जो है माता रानी मतलब शांत हो गई है। शांत क्या मतलब अब उनको है
अब वो मतलब उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और अभी सब माता की पूजा वगैरह करके और उसके बाद ही शुरुआत होगी। तो शुरुआत हुई जागरण से और फिर सभी ने आव्या को बर्थडे विश किया, क्योंकि जो जो भजन गा रहे थे उन्होंने भी आव्या के लिए हैप्पी बर्थडे वाला जो है वो गाना गाया। और उसके बाद जो है जागरण की शुरुआत हुई। और देख सकते हैं आप सभी अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले जो होता है गणेश भगवान जी से स्टार्ट करते हैं। जो कोई भी पूजा होती है चाहे कुछ भी हो, हमेशा गणेश भगवान जी से स्टार्ट होती है। तो पहले जो जागरण में झांकी आई थी वो गणेश भगवान जी की थी। तो कहते हैं कि जब तक गणेश भगवान की पहले पूजा ना हो तो वो पूजा भी सफल नहीं होती है। तो ये हमारे घर पे वैसे तो दूसरा जागरण था। पहला था कि शादी के मतलब टाइम करवाया था, जब हमारी शादी थी उसके बाद। और अभी हम लोगों को माता रानी की कृपा से अभी ये दूसरा जागरण हो रहा है आव्या के बर्थडे पर। और मतलब सभी झांकियाँ हैं, वन बाय वन सभी आते रहेंगे जो जो भी इनका है। अभी जो है माता सरस्वती की झांकी आ रही है और सभी मतलब बहुत खुश है, आज परिवार खुश है, सभी खुश हैं। ये सभी भगवान की दुआ से हो पाता है जब माता रानी की कृपा हो घर पे। और ये जो है माता रानी जो यहाँ पे माँ सरस्वती बनाई है, ये भी हमारी बुआ जी की पोती है बनाई हुई। तो वो भी बड़ी खुश थी, मतलब बच्चे खुश हो जाते हैं, सभी को ये लगता है कि यार हमें भी मौका मिले। नहीं, और उसके बाद सभी झांकियाँ एक वन बाय वन करके आई। थोड़ी देर के बाद फिर हनुमान जी भी आए और उनके साथ मतलब सभी मतलब देते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं केले वगैरह। तो पता है क्या है, ये मतलब आव्या डर रही थी उनसे, तो वो आव्या के भी नज़दीक आए थे। और उसके बाद आव्या फिर जाके थोड़ा आव्या को अच्छा लगा कि पहले ये सोचती कि पता नहीं क्या आई, ये डर गई थी ना जैसे उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। तो फिर आव्या को उन्होंने बनाना दिया, उसके बाद ये थोड़ा ठीक हो गई थी आव्या। और उसके बाद काफ़ी टाइम तक पता है उस दिन आव्या भी इतनी एक्साइटेड थी और आव्या भी सुबह के शायद 3 बजे तक तो जाग ही रही थी। उसके बाद थोड़ी देर ये सोई थी। और फिर हनुमान जी की झांकी आई, माता काली की आई और देवट सिद्ध बाबा बालकनाथ जी हैं उनकी भी। और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत अपनी फैमिली मतलब मम्मी वगैरह के साथ थोड़ी क्लिप्स बनाई। और उसके बाद सभी मगन थे जागरण में, बहुत खुश थे। सभी को मौका मिला माता रानी के दर्शन के लिए। और किसी किसी को बीच में नींद आ रही है और कोई बीच में डांस कर रहा है। तो इस तरह से मतलब जो है आव्या का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। मतलब फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना और सिंगल बर्थडे सेलिब्रेट करने में बहुत डिफरेंस है। अभी मतलब जो इंसान मतलब बच्चे छोटे होने, अभी ये सब चीज़ें नहीं, जब बड़े मैच्योर हो जाते हैं तब ये सब चीज़ें बहुत रियलाइज़ होती हैं। अब बड़े हम हो गए हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि यार फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना एक अलग चीज़ है और सिंगल बर्थडे सेलिब्रेट करना एक अलग चीज़ होती है। सिंगल मतलब कि इंसान अपने साथ अपने एक दो और हो कोई साथ में बस। और जब फैमिली होती है वो सेलिब्रेशन से एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हो जाती है, सभी का आशीर्वाद, सभी की खुशियाँ और परिवार एक साथ। और लास्ट में जो है हमारे डाकिया साहब आए थे चिट्ठियाँ देते हुए। मतलब इसमें जो है माता रानी का मतलब उन्होंने लिखा होता है जय माता दी, और कुछ एक पर्ची होती है वो देते हैं। मतलब कहते हैं कि वो आशीर्वाद है माता रानी का एक तरह से, तो वो देते हैं सबको। और बीच में थोड़ा बहुत उन्होंने फ़न भी किया, मतलब मजाक कर रहे थे थोड़ा बहुत ऐसे, ताकि लोग मतलब ऐसे ना थोड़ी उस टाइम में नींद भी आ रही होती है सुबह के टाइम पे लोगों को, तो थोड़ा मतलब ऐसे पूछ भी रहे थे क्वेश्चन एक दो बीच में। और उसके बाद मतलब मौसम भी उस टाइम ठीक था, ना बहुत गर्मी थी ना बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, मतलब ठंड थी पर ठीक ठीक मौसम था उस टाइम पे। और बीच में कुछ एक लोगों ने मतलब एंजॉय करते हुए डांस भी किया। फिर इनकी भी मैंने क्लिप उसमें ऐड किया, ये भी डांस कर रहे थे तो मैंने फटाफट से इनके वीडियो भी कैप्चर कर ली। मतलब एंड तक थोड़ी पहुंची थी उतने को ये बैठ ही गए तो थोड़ा बहुत इसमें एडिट किया। फिर जो है मेरी बहन, हमारे पहाड़ी में बोलते हैं बोबो मेरी बड़ी बोबो फिर डांस कर रही थी अपनी बेटी के साथ। इनकी बेटी है ना, बोल रही थी मम्मा चलो 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 मम्मा डांस करें, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं जैसे देखते हैं ना वैसे ही वो फिर स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे जो है जागरण में
डांस कर रहे थे, तो फिर इसलिए उसने भी बोला कि मम्मा आप भी चलो। तो उसके बाद जो है बाबा बालकनाथ जी की झांकी आई, जो कि मेरी मासी का लड़का बना था, और ये बड़ा खुश रहता है। पिछली बार जब जागरण था फिर भी यही बना था, और इस पे सूट भी करता है, क्योंकि उन्हीं की तरह थोड़ी-थोड़ी लुक आ रही थी इनकी, और ऐसा लग रहा था कि पता क्या होता है, जब इंसान जिस चीज़ का मतलब रोल प्ले करता है ना, तो मेरे हिसाब से तो उसके अंदर वो मतलब एनर्जी वो आ ही जाती है ना? जैसे कोई काली माता का रोल करता है, तो उसके अंदर वो पूरी एनर्जी आ जाती है उस चीज़ की, है ना? अगर हम अच्छी चीज़ों का रोल प्ले करेंगे, तो अच्छी चीज़ें ही इंसान के अंदर आएँगी, नहीं? फिर उसके बाद साईं बाबा जी की झांकी आई थी। मतलब झांकी वर्ड मैं यूज़ करूँ, मैं रोल प्ले बोल सकती हूँ, है ना? क्योंकि कई लोग फिर ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं कि ऐसे-ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं ना लोग अपने व्लॉग्स में ऐसे-वैसे, तो मेरे को माफ़ करना जो भी मैंने कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर दिए हों। और उसके बाद में फिर सुबह के टाइम उसके बाद फिर तारा रानी की कथा होती है, और वो बोलते हैं कि जब तारा रानी की कथा आप लोग सुनते हो ना, एंड में तो समझ लो आपने पूरा जागरण का फल जो है वो ले लिया है उस चीज़ से। जब हम तारा रानी की कथा सुनते हैं, फिर नंदी जी आए, फिर भोलेनाथ जी आए, और मतलब एंड में होती है तारा रानी की कथा, माँ तारा रानी की कथा होती है, जो उस टाइम पे लोगों को काफ़ी नींद भी आ रही होती है ना, बड़ी मुश्किल से जाग रहे होते हैं कुछ-कुछ लोग, और मतलब आव्या भी उस टाइम पे सो ही गई थी, बट थोड़ी लास्ट जैसे में उठ गई थी, जब मतलब एंडिंग ही होने वाली थी, है ना? फिर सब लोगों ने आशीर्वाद लिया, और सुबह जो है जागरण ख़त्म हुआ, और उसके बाद सभी ने माता का प्रसाद लिया, और सभी अपने-अपने घर गए, और जो रिलेटिव थे कुछ वहीं पे रहे, कुछ घर चले गए। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।